हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। मेरे इस सीरीज़ का एक सीरीज़ में मैं आज आपको एक प्रवर्ब, एज यू सो शैल यू रीप, मतलब जो बोओगे वही काटोगे या फल पाओगे। हमें पता है प्रवर्ब्स का मतलब है लोकोक्तियाँ हैं। लोकोक्ति का मतलब यह है ये जनसामान्य के अनुभवों से आई हुई ये बोल है। इस बोल का इम्पोर्टेंस यह होता है कि हम जो काम करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब एक सिंपल फॉर्म में हम जो काम करते हैं, अगर हमने अच्छा काम किया तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरा काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन हमें थोड़ा उससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। मतलब यह देखिए, यह काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विचार, क्योंकि विचार ही हमारे जीवन को तय करती है। जो सोचोगे वही बनोगे, यह विचार इस पे अप्लाई होता है। देखिए, इधर हम अपने माइंड में, अपने मन में जो विचार हम बोते हैं, तो चाहे अच्छे हो या बुरे हो, अच्छे विचारों को पनप के उसका फल, वृक्ष बड़ा होकर उसके फल आने के लिए थोड़ा समय, एक निश्चित समय रहेगा उसके टाइम ड्यूरेशन। मतलब विचार के लिए, विचार अच्छे विचारों के लिए क्या चाहिए, एक टाइम ड्यूरेशन चाहिए। लेकिन बुरे विचार अगर हमारे मन में है तो हम जल्दी ही विनाश जल्दी ही होता है। अच्छे विचारों के लिए थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। मैंने इधर लेफ्ट साइड में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, इंग्लिश में लिखा है, फिर उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। इसको मैं विस्तारण करके नेक्स्ट आपको बताऊंगी। देखिए, थॉट्स मतलब विचार, गुड मतलब अच्छे, ग्रैटिट्यूड मतलब आभार या कह सकते हैं आभारी भी कह सकते हैं, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, हेल्थ मतलब आरोग्य, फिलैंथ्रोपी मतलब परोपकार, अचीवमेंट्स मतलब उपलब्धि, पैट्रियोटिज्म मतलब देश प्रेम, बैड थॉट्स मीन्स बुरे विचार, लेजीनेस मतलब आलस्य, नॉट हैविंग फोकस मतलब दिशाहीन, नेचर मतलब निसर्ग, पोल्यूशन मतलब मालिन्य, इफेक्ट्स मतलब प्रभाव, एक्शन मतलब क्रम। इस तरह से मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आप इसमें अपने अपने हिसाब से और अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आज फर्स्ट पॉइंट है गुड थॉट्स। गुड थॉट्स मतलब अच्छे विचार। अगर हम अच्छे विचारों को हमारे मन में रखते हैं तो वहाँ नेगेटिविटी नहीं रहती, वहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी रहती है। इससे हमारा जीवन बहुत सुखी होता है। देखिए, ग्रैटिट्यूड मतलब आभार। जो हमारे जीवन में अच्छे चीज़ हैं उसके लिए हमें भगवान से आभार प्रकट करना चाहिए। छोटे छोटे बातों के लिए हमें रोना नहीं चाहिए। देखिए, जीवन इतना सुंदर है और हम इतने सुंदर देश में रहते हैं और इतने सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं, फिर भी हम छोटे छोटे बातों के लिए अपने मन को छोटा करते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, ग्रैटिट्यूड जब हमारे मन में आता है, आभार हमारे जब मन में आता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन की स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाती है। हम खुश रहने शुरू करते हैं, छोटी बातों को हम इग्नोर करते हैं। देखिए, फिर डिसिप्लिन, अनुशासन। देखिए, अनुशासित रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब अनुशासित रहते हैं तो हमारे सभी कार्य टाइम से हिसाब से हो जाते हैं। अनुशासन नहीं तो उसका जीवन दिशाहीन हो जाता है। चाहे जब भी उठो, जो भी खाओ, किसी टाइम में भी कुछ करो, यह आगे हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए यह ठीक नहीं है। हमें अनुशासन में रहना चाहिए। देखिए, हेल्थ मतलब आरोग्य। ये आरोग्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है या विषय है, हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे मन में यह भाव है कि हमारा आरोग्य ठीक रहना चाहिए, तो हम ऑटोमेटिकली हम एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खान पान करते हैं और धनात्मक लोगों से हम मेल जोल करते हैं और नेगेटिव लोगों को हम नेगेटिविटी को अपने जीवन से निकालते हैं, या स्ट्रेस को भी जीवन से निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हेल्थ सबसे बड़ा मुद्दा है आजकल के जीवन में। हेल्थ इज़ द मेन थिंग। देखिए, नेक्स्ट देखिए, फिलॉन्थ्रपी
मतलब परोपकार। यह एक बहुत बड़ा विषय है या बड़ा ये है, मुद्दा है। देखिए हमारे अगर मन में यह भाव है, देखिए इसका हम परोपकार का भाव है, तो हम दूसरों के लिए कुछ ना कुछ जो हमारे बस में है हम वह करते जाते हैं। इससे दूसरों को जब अच्छा होता है तो हमें ऑटोमेटिकली उससे एक खुशी मिलती है और हमारे जीवन में और उत्साह आता है। हमें यह भी बीज बोना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए अचीवमेंट्स या उपलब्धियाँ मतलब चाहे छोटे हो बड़े हो, हमें हमेशा हमारे मन में यह रखना चाहिए। देखिए कोविड वैक्सीन भी निकल के आया है, यह एक ही दिन में नहीं हुआ, इसके लिए कुछ समय लगा। मतलब यह उपलब्धि छोटे छोटे कितने ट्रायल एंड एरर्स हुए, कितने परीक्षाएं हुई, कितना इंतज़ार करना पड़ा, फिर वह जाके भी हुआ है। आज हम जो सुख सुविधा में रहते हैं, यह एक अचीवमेंट्स की या उपलब्धि करने के मनुष्य के भावनाओं के वजह से ही यह हो सका है। नेक्स्ट देखिए पैट्रियोटिज्म मतलब देश प्रेम मतलब हमारे सोल्जर्स के लिए, सैनिक के लिए और हमारे रईत बंधु के लिए हमारे दिल में बहुत अभिमान या गौरव रहना चाहिए। हमें भी हमारे देश की जब ज़रूरत है, जब हमारी ज़रूरत पड़ता है देश को, तो हमें हमारे जो हमसे हो पड़ता है हमें उसे वह कार्य करना चाहिए। हमें हमारे देश के नीति नियमों को पालन करना चाहिए, यही सबसे बड़ा देश प्रेम है। देखिए नेक्स्ट देखिए बैड थॉट्स मतलब बुरे विचार। जब हमारे मन में क्रोध होगा, आलस्य होगा, या हम क्रोध और आलस्य से हमारा जीवन बहुत बिगड़ जाता है। हमारे मन में लेजीनेस मतलब आलस्य आता है। और नेक्स्ट देखिए नॉट हैविंग फोकस मतलब दिशाहीन। अगर दिशाहीन यह एक परिवार में एक आदमी भी रहा, अगर उसे कुछ करने का इच्छा नहीं है और वो बुरे संगत में पड़ जाता है, तो ना कि वो खुद डूबता है, वो अपने पूरे परिवार को भी डुबाता है और वो समाज के लिए एक घातक बन जाता है। सो हमें देखना चाहिए कि हमें दिशाहीनता नहीं रखना चाहिए, हमें अच्छे विचारों को बोना चाहिए। नेक्स्ट देखिए मैंने नेचर या निसर्ग को लिया है। एक ऊपर यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप अपने भी मुद्दे इस चीज़ में उठा सकते हैं। इस ऐसे में नेचर मतलब निसर्ग, पोल्यूशन मतलब मालिन्य मैंने कहा है। देखिए आजकल हमने जो हमारे परिसर को खराब करने की हमने जो बीज बोए हैं, इस वजह से हमारे पानी, जल, वायु कुछ भी ठीक नहीं है। यह बहुत अभी हमारे जीवन के ऊपर और पशु प्राणी के ऊपर कितना उसका असर दिख रहा है। अगर हम हमारे फ्यूचर जनरेशन मतलब आगे वाली पीढ़ियों को हमारे यह भूमि ठीक से देना चाहते हैं, तो हमें इसके ऊपर एक्शन मतलब तुरंत क्रम लेना चाहिए। इस तरह से मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट मैं इसे हिंदी में पढ़ के बताती हूँ। मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसको मैंने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके आपको बताती हूँ। देखिए लोकोक्तियाँ ये जनमानस के बोल है, वे उनके जीवन के अनुभव से रचित हुई है। यह कहावत हमारे विचारों के शक्ति के बारे में है। हम सब जानते हैं कि जो धान्य हम कटाव करते हैं उसका बीज और जो हम खेत में बीज बोते हैं वह समान होते हैं। हमारे अपने विचार ही हमारे जीवन, कार्य और संबंधों को तय करते हैं। अगर हम अपने मन में अच्छे विचार, कृतज्ञता, आरोग्य, परोपकार, देश प्रेम, अनुशासन और हमारे लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, तो निश्चित रूप से हम संतोष, उपलब्धि और संतुष्टि पाते हैं। नेक्स्ट महान व्यक्ति गांधी जी, बुद्ध, आइंस्टाइन, जगदीश चंद्र बोस और अनगिनत लोगों की उपलब्धियां इसके उदाहरण हैं। आलस्य, बुरे विचार मनुष्य को दिशाहीन बनाती हैं और वह परिवार और समाज को झुकाता है।
समय की पुकार हमारे मातृ प्रकृति के लिए जागरूकता पैदा करना है। हमने पहले ही विनाश के बीज बो दिए हैं और यह फल दे रहा है। वायु, जल और भूमि का प्रदूषण धरती को नरक बना रहा है। प्रदूषण का प्रभाव हर एक के जीवन में दिख रहा है और यह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हानिकारक है। इसे रोकने के लिए हमें तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। इस तरह मैंने इसे हिंदी में लिखा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मेरा उद्देश्य यही है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेज़ी थोड़ी आसान हो। थैंक यू।